बच्चे सैंपल पेपर करना डिसाइड तो कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छा और सही काम है इस टाइम पर। लेकिन याद रहे, अगर सही काम भी गलत तरीके से किया जाए तो वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देता है। कितने भी सैंपल पेपर सॉल्व कर लो, लेकिन अगर सही स्ट्रैटेजी नहीं लगाओगे तो मार्क्स कहां से पाओगे। मेहनत कितनी भी कर रहे जा रहे हो, किए जा रहे हो, बट नन ऑफ यूज, क्योंकि आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोना एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल सोना मैम इंग्लिश एंड सोशल। तो आज हम डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लास्ट मोमेंट स्टडी का, उसको कब और कैसे सोल्व करें। राइट तो बिफोर स्टार्टिंग, आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना, ताकि उनका भी भला हो सके और उनके दिल से आपके लिए दुआ निकले। और दुआ की आपको इस टाइम कितनी जरूरत है, ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी कंप्लीट होती है हमारी 4 स्टेप्स में, और इन 4 में से एक को भी स्किप करने की गलती मत करना, रिस्क मत लेना, वरना बहुत कुछ आप मिस कर जाएंगे, लॉस हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे। राइट तो फर्स्ट स्टेप में आता है आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस। ये तो सब जानते हैं कि सैंपल पेपर लास्ट में ही करना होता है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है और वो सैंपल पेपर सोल्व करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि सब सैंपल पेपर सोल्व कर रहे होते हैं, सारे अच्छे बच्चे सैंपल पेपर सोल्व कर रहे होते हैं, तो उनको भी लगता है कि हम भी सैंपल पेपर सोल्व करें। लेकिन जब वो सैंपल पेपर सोल्व करने बैठता है, कभी ये चैप्टर उसने नहीं पढ़ा, कभी ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा ही नहीं, राइटिंग सेक्शन में लेटर तो मैंने किया ही नहीं, पैराग्राफ तो मैंने किया ही नहीं, नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर तो किया ही नहीं, ट्रीज वाली पोएम तो की नहीं, तो वहां वो फंस जाते हैं और 1-2 बार ट्राई करते हैं, फंस जाता है, वो सैंपल पेपर करना ही छोड़ देता है। तो याद रहे, सैंपल पेपर कब करना है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। लेकिन जैसे कि सारे बच्चे अपना सैंपल पेपर सोल्व कर रहे हैं, तो आपको भी लगता है कि हम भी करें। तो सैंपल पेपर, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और सैंपल पेपर कैसे सोल्व करना है, उसकी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और अगर नहीं आपको डिस्क्रिप्शन में मिला तो एक मैसेज कर देना, ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं, इस टाइम पे थोड़ा माइंड से चीजें निकल भी जाती हैं। तो सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं है तो भी सैंपल पेपर करना है, तो आप को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरी सेपरेट वीडियो जरूर देखना कि कैसे सिलेबस कंप्लीट ना होने पर भी सैंपल पेपर सोल्व करते हैं, क्योंकि तरीके से कर रही हैं अब सारी चीजें। राइट टाइम नहीं है वेस्ट करने का, क्योंकि अगर कोई भी चीज आपने बेतरीका किया, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो वो मेहनत बेकार है। तो प्लीज आप थोड़ा सा लाइन पे आ जाइए, ट्रैक पे आ जाइए, स्ट्रैटेजीज पे आ जाइए, सही तरीके पे आ जाइए। स्टेप नंबर 2, डिवाइड इट इनटू सेगमेंट। तो आपने अपने सिलेबस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ऑब्वियसली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है ही, लिटरेचर, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन और रीडिंग सेक्शन। इन 4 पार्ट्स में क्या करना, पहले कोई भी सैंपल पेपर लेना और उसके 10 सैंपल पेपर्स में से सबसे पहले लिटरेचर कंप्लीट करना। सैंपल पेपर उठाया, उसमें से लिटरेचर पार्ट किया, फिर नेक्स्ट सैंपल पेपर उठाया, उसका लिटरेचर पार्ट किया, फिर नेक्स्ट सैंपल पेपर, उसका लिटरेचर पार्ट किया। तो ऐसे अगर आप 10 सैंपल पेपर का लिटरेचर ही कंप्लीट करेंगे, तो पूरा लिटरेचर बिल्कुल एग्जाम पैटर्न, बोर्ड पैटर्न आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आपका माइंड उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाएगा। कुछ भी आपको एग्जामिनेशन रूम में नया नहीं लगेगा, लेकिन पहले एक एक सेक्शन ही करना है, क्योंकि एक काम को अगर लगातार किया जाता है, ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर एक काम को कॉन्टिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ किया जाए, परफेक्शन तब आती है। राइट स्टार्टिंग में ऐसे करना है। और हाँ, इसमें से चॉइस है आपके, अगर आपका लिटरेचर पार्ट कंप्लीट नहीं है तो आप पहले राइटिंग सेक्शन भी उठा सकते हो, ग्रामर सेक्शन भी उठा सकते हो, रीडिंग सेक्शन भी उठा सकते हो, और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो लिटरेचर सेक्शन भी उठा सकते हो। और हाँ, सिलेबस कंप्लीट ना होने पर सैंपल पेपर कैसे सोल्व करना है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ध्यान रहे। तो डे 2 पर आपको क्या करना है, राइटिंग सेक्शन उठाना है और उस सैंपल पेपर का सारा राइटिंग सेक्शन अटेम्प्ट करना है। एक काम को कंसिस्टेंसी से करने से परफेक्शन आती है, राइटिंग सेक्शन को लगातार करने से परफेक्शन आएगी। और लेटर और पैराग्राफ को कैसे करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, उसका भी कमेंट कर देना, अगर आपको चाहिए लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद ग्रामर, सारे ग्रामर सोल्व कर लेना, उस सैंपल पेपर की 10 सैंपल पेपर की ग्रामर सोल्व कर लेना। और डे 4 रीडिंग सेक्शन। और सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट, बच्चे रीडिंग सेक्शन को तो छोड़ ही देते हैं, जबकि रीडिंग अकेला आपका 20 मार्क्स का है।
ग्रामर और राइटिंग सेक्शन मिलकर आपका 20 मार्क्स का है और रीडिंग सेक्शन अकेला आपका 20 मार्क्स का है, तो ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। एक दिन बैठना और 10 सैंपल पेपर क्या रीडिंग सेक्शन ही रीडिंग सेक्शन करना। रीडिंग सेक्शन आप कभी करते हैं, आज एक कर लिया, 4 दिन बाद एक कर लिया, 10 दिन बाद एक कर दिया, ऐसे परफेक्शन नहीं आएगी। जब रीडिंग 10 सैंपल पेपर के 20 पैसेजेस आप एक दिन में करेंगे तो पैटर्न आपका माइंड में सेट हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे होता है। रीडिंग सेक्शन में अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करना है उसकी भी सेपरेट वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर ये सारी चीजें आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना कि मैम हमें अवेलेबल करा दीजिए, मेरे माइंड से निकल जाता है क्योंकि काफी सारे वीडियो बनानी होती हैं, राइट। तो ऐसे कर करके आपकी ये स्ट्रैटेजी 1 2 3 4 डेज में आपका एक एक सेक्शन कंप्लीट होगा। और ये मैं आपका इस सेक्शन के साथ डिस्कस करूंगी सैंपल पेपर के साथ क्योंकि इससे कनेक्टेड है। अब स्टेप 2 हमारा हो गया कंप्लीट। ध्यान रहे एक पार्ट ही अटेम्प्ट करना है, पूरे सैंपल पेपर का परफेक्शन आएगी, राइट। उसके बाद है स्टेप 3 एनालाइज योरसेल्फ। अब अपनी जो आपने 10 सैंपल पेपर आप सोल्व कर चुके हैं, अब टाइम है अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करने का। ऐसा तो नहीं है कि आप 10 सैंपल पेपर करेंगे और आपकी कोई मिस्टेक्स ही नहीं आएंगी। आप 10 नहीं 20 नहीं 100 सैंपल पेपर कर लो, अगर आप अपनी गलतियों पे काम नहीं करेंगे तो बेकार है। गलती पता हो और उसको सुधारना। आपको पता है आपका लिटरेचर पार्ट वीक है, इसको क्या देखना है, एनालाइज योर वीक पार्ट। आपको आउट ऑफ 4 पार्ट्स में से वीकेस्ट पार्ट कौन है, आपका वीक पार्ट कौन है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। और करेक्ट योर मिस्टेक्स, और अपनी मिस्टेक जितनी मिस्टेक्स निकली हैं उनको करेक्शन करना है। पहले ये देखना कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कौन सा सेक्शन वीक है, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो, फिर उसको ज्यादा सोल्व करो। आपको गूगल पे काफी सारी प्रैक्टिस, अगर ग्रामर में वीक है तो ग्रामर के काफी सारे एक दिन एक्स्ट्रा दे देना, ग्रामर के सोल्व कर लेना। लिटरेचर में वीक है तो एक दिन बैठ के अपनी सारी समरीज चैप्टर्स की देख लेना और PYQ को स्टडी कर लेना, राइट। राइटिंग सेक्शन में है तो एक दिन एक्स्ट्रा दे देना, राइटिंग सेक्शन के सारे ये लेटर एक दिन में बैठ के काफी सारे लेटर 10 पैराग्राफ लिख लेना। तो मतलब एनालाइज करना है, ये नहीं है कि बस कर लिया, एनालाइज करके उन करेक्शन को सुधारना भी है तो इंप्रूवमेंट होगी। उसके बाद हमारा 3rd स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब आता है सैंपल पेपर। सैंपल पेपर अगर आप कितने भी सोल्व कर लो, अगर उनको टाइम के अकॉर्डिंग नहीं करोगे तो बेकार है। क्योंकि एग्जामिनेशन रूम में आप चले जाते हैं, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आता है, आप बहुत खुश हो जाते हैं कि बढ़िया क्वेश्चन पेपर है, लेकिन अगर टाइम लिमिट में कंप्लीट नहीं कर पाए तो क्वेश्चन पेपर छोड़ के आएंगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में काफी सारे बच्चे क्वेश्चन पेपर छोड़कर आते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में वो पैसेज में और इसमें और उसमें काफी सारा टाइम लगा देते हैं। लिटरेचर में जो क्वेश्चन आता है उसमें इतना टाइम लगा देते हैं। टाइम को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप विद इन टाइम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और इसकी भी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, मैं सारे लिंक इसी वीडियो में डाल दूंगी, राइट। विद टाइम, सेम टाइम एटलीस्ट 5। एक तो सैंपल पेपर आप 5 तो कैसे भी कर लेना, 5 सैंपल पेपर, एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर आप बोर्ड एग्जाम के टाइम पर आप अपनी स्ट्रैटेजी बना लो कि 5 सैंपल पेपर 5 डेज तो मुझे इंग्लिश के सैंपल पेपर सोल्व करने हैं, 5 साइंस के, सोशल साइंस, इसी तरह। मान लो आपका 10:30 पे क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है और 10:15 पे आपको रीडिंग के लिए क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, तो विद टाइमर वही 15 मिनट्स में आपको रीडिंग करनी है, उसी 10:30 पे क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करना है और उसी एग्जैक्ट टाइम पे 3 आवर्स में आपको कंप्लीट करना है। आप जैसे 10 सैंपल पेपर सोल्व करेंगे, उसमें अब ये पॉइंट आता है 5 सैंपल पेपर तो आप विदाउट टाइम करेंगे। 5 सैंपल पेपर जब स्टार्टिंग में करेंगे तो आप ट्राई करेंगे कि जैसे कि ये करता है ना कि लिटरेचर आपने करा, आप लिटरेचर का हर क्वेश्चन लिमिट टाइमर लगा के करें, उससे आपका टाइम सेट होगा। 5 सैंपल पेपर जब आप इकट्ठा पूरा सैंपल पेपर सोल्व करेंगे तो 5 सैंपल पेपर में तो कोशिश करना टाइम में आने की, और 5 के बाद तो बिल्कुल आप अगर 5 में आपने 5 सैंपल पेपर सोल्व करने में टाइम लगाने की, टाइम सेट करने की प्रैक्टिस कर ली तो ऑब्वियसली 6th क्वेश्चन पेपर जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो वो टाइम में आ जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट सैंपल पेपर में आपकी टाइमिंग सेट नहीं होगी तो घबराना नहीं है। फर्स्ट सैंपल पेपर में नहीं होगी, सेकंड में नहीं होगी, थर्ड में नहीं होगी, फोर्थ में नहीं होगी, 5th तक 1 to 5 में आपकी टाइमिंग सेट हो जाएगी।
और 100% गारंटी देती हूँ 6 सैंपल पेपर जब आप सोल्व करेंगे तो वो टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस वाज हाउ टू सोल्व सैंपल पेपर एंड व्हेन टू सोल्व सैंपल पेपर। कब करना है? सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, और सिलेबस कंप्लीट होने से पहले अगर करना है तो मेरी एक वीडियो देख लेना। उसके बाद सेगमेंट पे जरूर करना है। परफेक्शन तभी आएगी जब आप एक दिन में सारे लिटरेचर, एक दिन में सारा राइटिंग्स रीडिंग ऐसे करेंगे, राइट। देन थर्ड स्टेप, अपनी मिस्टेक्स। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो इन 4 में से ये 4 ऐसे स्टेप्स है, इसमें से एक भी अगर स्किप किया, मान लो आपने सिलेबस को डिवाइड नहीं किया, परफेक्शन नहीं आएगी। परफेक्शन आते एक काम को लगातार करने से। उसके बाद अगर आपने अपनी मिस्टेक्स पे काम नहीं किया तो वो मिस्टेक्स नहीं जाएंगी, दूर नहीं होंगी, करते जाएंगे, दूर नहीं होंगी। उसके बाद अगर सैंपल पेपर नहीं किया तो भी बेकार है, क्योंकि सैंपल पेपर करने से आप एग्जामिनेशन की जो वो टेंशन होती है वो खत्म होती है। और प्लस अगर सैंपल पेपर टाइम पे नहीं किया, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग। सैंपल पेपर करना और सैंपल पेपर टाइम पर करना दो अलग अलग बात है। एक टॉपर बच्चा भी, मेरे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस में जितना भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है, बहुत बच्चे क्वेश्चन पेपर छोड़कर आते हैं। तो टॉपर भी कभी कभी क्वेश्चन पेपर छोड़कर आते हैं क्योंकि वो टाइम लिमिट सेट नहीं करते हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, ताकि ये अच्छी इंफॉर्मेशन, फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स को भी मिले, वो दुआ दें। और दुआ की इस टाइम आपको कितनी जरूरत है ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट, एक रिक्शे चलाने वाला भी मेहनत करता है, एक IAS ऑफिसर बनने वाला भी मेहनत करता है, बट एक की मेहनत उसको कहाँ ले जा रही है और एक की मेहनत उसको कहाँ ले जा रही है। क्या डिफरेंस है? तरीका, स्ट्रैटेजी, सही स्ट्रैटेजी। खुद भी जानिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, राइट। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।